नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ शगुफ्ता खान। राजधानी जयपुर के निकट अजमेर रोड महापुरा में स्थित महिमा निर्वाणा रेजिडेंसी में समिति व रेजिडेंस कर रहे लोगों के बीच विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि महिमा निर्वाणा रेजिडेंसी जो कि अजमेर रोड महापुरा के निकट स्थित है, यहां पर सचिव पंकज यादव व रेजिडेंसी में रहने वाले लोगों के बीच विवाद बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि महिमा निर्वाणा रेजिडेंसी में ₹2.44 मेंटेनेंस के रूप में पहले लिए जाते थे। अब मेंटेनेंस खर्च ₹2 प्रति स्क्वायर फीट कर दिया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने पहले ₹2.44 स्क्वायर फीट से मेंटेनेंस दिया, उसमें से बचे हुए शेष पैसों को वर्तमान के मेंटेनेंस में जोड़ा जाए, लेकिन समिति सचिव पूर्व में हुए अतिरिक्त भुगतान को वर्तमान भुगतान के साथ जोड़ नहीं रहे। इस मामले को लेकर विवाद बढ़ गया और यहां तक कि हल्की फुल्की कहासुनी भी हो गई। विवाद बढ़ने के साथ स्थानीय निवासी अजय शर्मा पिछले 3 दिन से रेजिडेंसी के अंदर ही भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब हमारा समाचार की टीम ने सचिव पंकज यादव से बातचीत करने की कोशिश की तो पंकज यादव ने फोन अटेंड करना उचित नहीं समझा। आप देखिए रेजिडेंशियल लोगों की यह पीड़ा। सर, ये RWA को लेकर जो कल शाम से आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्या मामला है, कुछ बताएंगे सर? हाँ, शगुफ्ता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जैसा हमारा समाचार निर्भीक पत्रकारिता का एक जीता जागता नमूना है। हम लोगों ने बहुत जनों को, बड़े बड़े चैनल्स को कांटेक्ट किया था, बट वो लोग नहीं आए और आप आए, सबसे पहले उसका आपका धन्यवाद। हम लोग जो है सोसाइटी के, अभी तो क्योंकि वर्किंग डे है, अभी यहाँ पे 20-25 जने हैं, बट शाम होते होते यहाँ पे 50-60 जने इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, ये RWA का मामला ये है कि हमारा जो है सोसाइटी 2014 से रन कर रही है और 2014 से यहाँ पे जो है एक ही बार RWA बनी थी, जो 6 महीने के लिए रही थी। उस वक्त हम लोगों का ₹2 पर स्क्वायर फीट से हम चार्जेस दे रहे थे। इसके बाद जो है वो डिज़ोल्व हो गई, उन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद जो है तब से अभी बनी है RWA पिछले 6 महीने से। और उससे पहले मार्च 21 के अंदर इन लोगों ने हमारे कैंप चार्जेस रिवाइज़ करे थे ₹2.44 के हिसाब से। अब सर, सोसाइटी में ऐसा होता है कि कभी महीने की महीने देते हैं और जो यहाँ पे सोसाइटी में नहीं होता वो जो है 1 साल का एकदम से लमसम पेमेंट दे दिया, किसी ने 6 महीने का दे दिया, किसी ने 3 महीने का दे दिया। तो ऐसे लोगों का जो है एडवांस पैसा पड़ा रहता है सोसाइटी में। अब ये जो RWA बनी है, जिसके सेक्रेटरी मिस्टर पंकज यादव हैं, इन्होंने क्या किया कि ये सोसाइटी में सिलेक्शन इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने बोला था कि हम ₹2 में सोसाइटी चलाएँगे। ठीक है, अब ₹2 में सोसाइटी चलाने के प्रॉमिस के ऊपर ये आए और इन्होंने डिक्लेयर किया हम ₹2 में सोसाइटी चला रहे हैं और हमारा जो है 1 नवंबर से आप ₹2 से आप देंगे। अब 1 नवंबर से देने का मतलब जितने भी लोगों ने जो है पहले मेंटेनेंस दे रहे थे, सोसाइटी के आधे लोगों का इन्होंने ₹2 से एडजस्ट कर दिया और सोसाइटी के आधे लोगों का जिनका ऑलरेडी एक्सेस पैसा पड़ा हुआ था, उसको जो है इन्होंने बिना सोसाइटी के रेजिडेंट के कंसेंट के वो ₹2.44 से एडजस्ट कर दिया और बोलते हैं कि अब आपका जो है मेंटेनेंस दीजिए आप। तो हम लोग जितने भी लोग बाग हैं, हम लोगों ने बोला कि सर हमारा तो ऑलरेडी पेमेंट करा हुआ है, इसलिए हम अपना पैसा नहीं देंगे और हमने मेंटेनेंस अपना देना बंद कर दिया। तो ये 6 महीने से ये डेडलॉक चल रहा है। तो इन लोगों ने बोला कि अगर आप हमारे को अपना मेंटेनेंस नहीं दोगे तो हम आपका जो है आपके गेस्ट को घर पे आने नहीं देंगे। इसके कई जीते जागते उदाहरण हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे फादर का पिछले महीने, 1.25 महीने, 1.5 महीने पहले मेरा उनका स्वर्गवास हो गया। तो मेरे घर पे पंडित आता था गरुड़ पाठ करने के लिए, उस तक को पंडित को इन्होंने गेट पे आने से रोक दिया। ये 70 साल की लेडी हैं, शोभा भटनागर। इनके घर पे ये अकेली रहती हैं, 3 BHK का इनका मकान है। इनके घर पे काम वाली, खाना बनाने वाली को रोक दिया। ठीक है, ये तालिबानी तरीके से इन्होंने रोक दिया। ये सविता जी हैं, मतलब हाँ, बेसिक चीज़ों को लेकर ये काफ़ी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं कि हम आपको सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। नहीं, हमारा राशन पानी बंद करने के लिए कर दिया है कि हम तो आपको किसी को भी बंदे को ही नहीं आने देंगे अंदर। हमारे वेंडर को आने से मना किया इन्होंने। ठीक है, तब मैंने जो है इनिशिएटिव लिया और पुलिस को बुलाया, इनकी अगेंस्ट में कंप्लेन करी, तो वो सब काम चालू हो गया। पर हमारा एक माई गेट ऐप आता है, वो माई गेट ऐप इन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया और वो आज तक वो डीएक्टिवेटेड है। मतलब हमारे यहाँ पे कौन आएगा कौन नहीं आएगा को हमें नहीं मालूम पड़ता, एकदम से आ जाता है। इससे क्या है, सोसाइटी की सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो जब प्रशासन बीच में आ चुका है तब उनका क्या कहना है? इनसे कुछ बात की उन्होंने?
वो लोग तो दादागिरी नहीं, इसमें प्रशासन बीच में आया ही नहीं है अभी तक शगुफ्ता जी। अभी क्या है कि अभी तक कल जो हमारा मीटिंग हुआ था यहाँ के सेक्रेटरी से, तो हमने बोला कि देखो हमने ऑलरेडी अपना पैसा दिया हुआ है, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बोला नहीं आपको तो ये देना पड़ेगा। तो 1 घंटे तक बात चली, फिर मैंने नहीं कर पाया तो माने नहीं बात। नहीं आपको तो देना पड़ेगा, नहीं तो हम तो आपका माइगेट डीएक्टिवेट रखेंगे। तो मैंने ठीक है, ये तो फिर आपकी RWA की गुंडागर्दी और दादागिरी है। तो वहाँ पे जो सेक्रेटरी था बोला क्या दादागिरी गुंडागर्दी, बुड्ढे जा बाहर निकल और तेरा माइगेट एक्ट नहीं चालू होगा। और मेरे को मारने की कोशिश करी। मैंने कहा तुम अपने पिताजी से भी ऐसे ही बात करते हो क्या। तो उन्होंने बोला मेरे पिताजी को बोल रहे हैं और मेरे को मारने के लिए जो आया, एक थप्पड़ लगाऊंगा तेरा। और फिर बाहर में आ गया। बाहर काफ़ी लोग भाई इकट्ठे हो गए थे, जैसे मनीतोष जी थे और भी थे। तो वापस मारने की कोशिश करी तो एक कमलेश जी हैं निर्वाणा में, जो राजस्थान पत्रिका में पहले प्रेस रिपोर्टर थे, उन्होंने बीच में आ गए, उन्होंने रोक लिया। अब इसमें यह है कि मेंटेनेंस बोलते हैं, मेंटेनेंस कैसे चलाएं। अब हमारा पैसा जो है महिमा के पास, हमारा 4.5 करोड़ का पैसा है जो कि रेजिडेंट्स का है, जिसका महीने का जो इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करें तो 1.5 से 2.25 लाख रुपए का होता है। तो वो जितना भी शॉर्टफॉल आ रहा है वो इंटरेस्ट वहाँ से सोसाइटी का है, उनको देना चाहिए। बट हमारे हिसाब से कोई अंडर हैंड डीलिंग हुई है RWA की, जिसके कारण वो इंटरेस्ट वो नहीं दे रहे हैं। और वो मेंटेनेंस एजेंसी को भी उन्होंने रखा हुआ है जो कि 15% चार्ज कर रहे हैं वो हमारे से, जबकि मार्केट के अंदर 8 से 10% चार्ज करते हैं। तो ये सारे के सारे, उसके बाद हमारा IFMS फंड है। अगर बाई चांस मैंने या किसी भी रेजिडेंट ने अगर हमारा मेंटेनेंस नहीं दिया तो सबसे पहले आपको वो मेंटेनेंस हमारे एस्क्रो फंड, हमारा सिक्योरिटी अमाउंट, उसमें से एडजस्ट करना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि वो तो IFMS फंड होता है, वो तो महिमा ने ख़त्म कर दिया, अब वो हमारे पास है ही नहीं। अब आपको हमने RWA बनाया है, तो वो IFMS फंड का रूल ये है कि कोई भी बिल्डर, ये रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट होता है, कोई भी बिल्डर उसको यूज़ ही नहीं कर सकता। इट इज़ अ क्राइम। और अगर उसने क्राइम कर लिया है तो आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जाइए, आप रिट लगाइए, लोगों का गैदर कीजिए, हम लोग सब साइन करने के लिए तैयार हैं। बट ये नहीं किया। तो हमें लगता है कि ये सब, उनको मेंटेनेंस एजेंसी भी रखा हुआ है, ये सारी के सारी बात भी नहीं कर रहे हैं और सारा का सारा लोड सोसाइटी के ऊपर डाल रहे हैं। और अभी हमारे यहाँ पे H ब्लॉक के ये रेजिडेंट हैं, हमारा जो गवर्नमेंट का रूल है कि आप जो STP का वाटर निकलता है, सीवरेज, वो आपको जो है ओपन में डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हैं। अगेन इट इज़ अ सीरियस क्राइम अंडर द इंडियन पिनल कोड। हमारे यहाँ पे JDA का प्लॉट है G और H ब्लॉक के पास में, वहाँ पे इन्होंने तालाब बना दिया है साहब, और वहाँ पे इतने मच्छर हैं और पूरे के पूरे लोग सारे के सारे परेशान हैं। और ये बोले हम क्या करें सर, हम कैसे करें, आप बताइए। अरे सर हम बताएंगे तो आपको हमने RWA के लिए क्यों बनाया था आपको। तो ये सारे के सारे लेके ये हुआ। कह सकते हैं कि धड़ल्ले से गुंडागर्दी की जा रही है, हो रही है सोसाइटी में। मतलब ये जो कल का एपिसोड हुआ है वो तो काफ़ी शॉकिंग है ना, और उसमें काफ़ी लोग जो है विटनेस भी है। तो अगर इस तरह का, मैं ऑल्दो मैं नहीं था उसमें कल की घटना में, पर जिस तरह से पता चल रहा है तो इसे गुंडागर्दी से तो कम नहीं बोल सकते। क्योंकि उसमें बुजुर्गों को गाली दी जा रही है, धमकाया जा रहा है और प्रेग्नेंट लेडी के साथ भी बदतमीजी की जा रही है। जो केवल बुजुर्गों की बात नहीं है, मेरे ख्याल से इस तरह का जो बिहेवियर है ना, वो किसी बच्चे के साथ भी नहीं कर सकते, है ना। जो मारने पे बिल्कुल जो मारने के लिए हो, और इस तरह की जो भाषा है ना, जो सिविलाइज सोसाइटी में तो है ना, कांट बी एक्सेप्टेड। आपका नाम बताइए सर। संजय शर्मा नाम है, मैं H ब्लॉक का हूँ। और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द इश्यूज है ना अजय सर ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। एक जो STP का इशू है वो काफ़ी जेन्युइन है, अगर आप थोड़ा सा जाके खुद भी अपनी आंखों से देख के है ना उसको कवर अप कर सकें। तो JDA का प्लाट को टोटली है ना जो वेस्ट डंपिंग ग्राउंड बनाया हुआ है, और मैं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी बोलो, आप H ब्लॉक में ही हो और फर्स्ट फ्लोर पे है, तो वहाँ होने के कारण आप देख सकते हो कि किस तरह से मेरे को सफरिंग हो रही है इस सारे इश्यूज़ का। आपके साथ क्या हुआ? हमारे मैसन्स को रोक दिया गया था, 5-6 इंटीरियर का काम चल रहा था, तो 5-6 मैसन्स को रोक दिया एंड दे डिडंट अलाउड अस। सो हैंड टू हैंड हमें जो भी हमारा अमाउंट था पेंडिंग वो पे करना पड़ा, एंड आफ्टर दैट ओनली दे अलाउड अस। माई गेट ऐप विदाउट इन्फॉर्मेशन बंद कर दिया था, सो दैट वॉज वेरी हैरेसिंग फॉर अस। थैंक यू। हेलो, मैं शोभा भटनागर, 70 ईयर्स ओल्ड, अकेली रहती हूँ यहाँ पे 3 BHK में। अचानक से मेरी काम वाली को मना कर दिया गया कि आप कल से नहीं आओगी, और किसी कोई नो इन्फॉर्मेशन ना कुछ है। उसने मुझे कॉल किया कि आंटी हम आपको मना कर दिया है कि हम आपके, मैंने कहा क्यों, कि हमें नहीं पता। वहाँ के सिक्योरिटी पे पूछा गया कि क्यों मना किया है, तो बोलने लगे कि नहीं आपका हमें नहीं पता है।
उस दिन मुझे कॉल करके पुलिस को बुलाना पड़ गया, तब उन्होंने अलाउड किया है कि मैं काम नहीं कर सकती, मैं राइट हैंड भी वर्किंग नहीं है। इसके अलावा उन्होंने मेरा मेडिकेट डीएक्टिवेट कर रखा है, सब कुछ कर रखा है। अब बताइए इसमें मैं ना सिक्योरिटी है ना काम वाली है, मैं कैसे रहूँ यहाँ पे। मतलब पुलिस के आने के बावजूद भी आज ये हाल है कि उन्होंने कोई सुनवाई नहीं नहीं, उसके बाद उन्होंने काम वाली को वो कर दिया था, लेकिन माई गेट और सब डीएक्टिवेट है हमारा। इन्होंने क्या किया कि मैं जब धरने पे यहाँ पे बैठ गया, हंगर स्ट्राइक पे बैठ गया, तो ये लोग, इनकी कोई जान पहचान है पुलिस में, भाकरोटा थाने में, तो वहाँ से मेरे को फ़ोन कराया। एएसआई भंवर सिंह ने मेरे को फ़ोन किया कि शर्मा जी क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ बताइए आप। बोले नहीं 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 आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं कुछ बताइए आप क्या। बोले आप कोई अनशन कर रहे हैं क्या। मैंने कहा हाँ मैं अनशन कर रहा हूँ। कहाँ कर रहे हैं। मैंने कहा सोसाइटी में कर रहा हूँ। मैंने कहा कोई गैरकानूनी काम है। बोले नहीं 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 ये लोग बैठे हुए हैं, आप आ जाइए। मैंने कहा मैं क्यों आऊँ वहाँ पे। मैंने कहा आपको अगर इन्वेस्टिगेट करना है तो आप आ जाइए, मैं नहीं आऊँगा वहाँ पर। ये भी मेरे से जो है प्रशासन से भी यानी कॉल्स करवाए जा रहे हैं आपके कॉल्स खिलाफ। करवाए जा रहे हैं कि जिससे कि मैं जो है मेरा जो है हिम्मत टूट जाए और मैं ये जो है अनशन ब्रेक कर दूं। इन्होंने अपने एक दो साथियों से भी मेरे को कहलवाया कि आप अनशन तोड़ दीजिए, हम कुछ देखेंगे आपका करेंगे, बट खुद आगे होके नहीं आए। तो ये अभी वो राजस्थान पत्रिका में हैं कमलेश जी, ये सब वाकया उनके सामने हुआ था। इसने बाहर आके मुझे बोला साले पागल बुड्ढे ते को थप्पड़ मारूंगा। ये बीच में नहीं आते तो कल इन्होंने मेरे को थप्पड़ मार दिया होता। कमलेश जी हाँ, इनको बताओ कि कल अगर आप बीच में नहीं आते तो मेरे साथ क्या होता। बिल्कुल, कल अगर ये बीच में अगर मैं नहीं आता तो पंकज यादव जी इसको मारते थे। इनको ये कहा है कि बूढ़े भी हैं और पागल भी हैं, ये तो मैंने बात सुन ली। और अगर मैं बीच में नहीं आता तो वाकई वो फिज़िकली हाथ उठा लेते हैं। एक्चुअली मेरा नाम कमलेश है, मैं ई विंग में रहता हूँ, 1003 10th फ्लोर पे।